मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 6। उस समय जब इस मत के शिष्यों की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही थी, यूनानी भाषी यहूदी इब्री भाषी यहूदियों के विरुद्ध यह शिकायत लाए कि दैनिक भोजन बांटने में उनकी विधवाओं की उपेक्षा की जा रही थी। इस पर 12 प्रेरितों ने सभी शिष्यों की सभा आयोजित कर उनसे कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर दूसरों की सेवा में समय लगाएं। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 ऐसे व्यक्तियों को चुन लो जिनके विषय में यह सबको मालूम हो कि वे पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर हैं। हम यह जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप देंगे, किंतु स्वयं हम प्रार्थना, वचन के प्रचार तथा शिक्षा देने के प्रति समर्पित रहेंगे। सारी सभा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्तेफानोस, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरकर थे, फिलिप्पौस, प्रोकोरौस, निकानोर, तिमान, परमिनास तथा यहूदी मत में हाल ही में शामिल हुए अंतियोखवासी निकोलौस को चुन लिया। इन्हें वे प्रेरितों के सामने लाए। उन्होंने चुने हुए व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की और उन पर हाथ रखकर उन्हें सेवा के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर का वचन फैलता चला गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या में अपार वृद्धि होती गई तथा अनेक पुरोहितों ने भी इस विश्वास मत को स्वीकार कर लिया। अनुग्रह और सामर्थ्य से भरकर स्तेफानोस लोगों के बीच में असाधारण अद्भुत चिन्ह दिखा रहे थे। इसी समय लिबर्तीन सभागृह से संबद्ध कुछ सदस्य, जो मूल रूप से कुरैने, अलेक्सांद्रिया, कलिकिया और आसिया प्रदेशों के निवासी थे, आकर स्तेफानोस से वाद विवाद करने लगे। वे स्तेफानोस की बुद्धिमत्ता तथा पवित्र आत्मा से प्रेरित बातों का सामना करने में विफल रहे। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से कुछ लोगों को यह कहने के लिए फुसलाया, हमने इसे मोशे तथा परमेश्वर के विरुद्ध निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना है। उन्होंने स्तेफानोस के विरुद्ध जनता, पुरनियों तथा शास्त्रियों को उकसाया और उन्होंने आकर स्तेफानोस को बंदी बनाया और उन्हें महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाह प्रस्तुत किए, जिन्होंने स्तेफानोस पर यह आरोप लगाया, यह व्यक्ति निरंतर इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध बोलता रहता है। हमने इसे यह कहते भी सुना है कि नाजरेत वासी यीशु इस स्थान को नाश कर देगा तथा उन सभी प्रथाओं को बदल देगा जो हमें मोशे द्वारा सौंपी गई हैं। महासभा के सब सदस्य स्तेफानोस को एकटक देख रहे थे। उन्हें उनका मुखमंडल स्वर्गदूत के समान दिखाई दिया।